अनन्या ने अभी अभी शहर के एक नए फ्लैट में शिफ्ट किया था। बिल्डिंग तो काफी बड़ी और मॉडर्न थी, मगर उस फ्लैट के बारे में सोसाइटी में फुसफुसाहट रहती थी, क्योंकि वहाँ पहले कभी एक अजीब हादसा हुआ था। शुरू शुरू में सब ठीक था। अनन्या अपने रूटीन में बिजी थी। बस रात के समय कभी कभी उसे अपने कमरे के बाहर धीमी हंसी की आवाज आती, जैसे कोई छुपकर मजाक कर रहा हो। एक रात जब वह कमरे में थी, तो अचानक दरवाजे के पीछे किसी बच्चे का साया दिखा। वह डरकर दरवाजे की ओर भागी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उसने कमरे के शीशे पर छोटे छोटे लाल निशान देखे, जैसे किसी बच्चे ने खून से हाथ लगाकर छाप छोड़ी हो। डर की वजह से अनन्या ने अगली सुबह बिल्डिंग के लोगों से पूछताछ की। लोगों ने उसे बताया कि वहाँ एक बुढ़िया रहती थी, जिसे कोई पसंद नहीं करता था। वह काला जादू करती थी और जिस घर में खुशी आती थी, वहाँ तुरंत कोई न कोई आफत आ जाती थी। कुछ साल पहले इसी बुढ़िया के घर से एक बच्चे के चीखने की आवाजें आती थीं। जिस रात उसे निकालने का फैसला लिया गया, समाज वालों ने बहुत हंगामा मचाया। उसके घर के अंदर तंत्र विद्या का सामान और एक छोटे बच्चे का कंकाल मिला था। कहा गया कि उसने उस बच्चे की आत्मा को काला जादू से बांध लिया था और उसी को कच्चा कलवा कहा जाता है। बाद में कई सालों तक वो फ्लैट खाली रहा, कोई वहाँ रहना नहीं चाहता था। अब अनन्या वहाँ रह रही थी और उसे कच्चा कलवा के बारे में ऑनलाइन पढ़कर पता चला कि यह काली साधना उन बच्चों की आत्मा पर की जाती है, जिनकी मौत 1 साल से पहले हो जाती है। ऐसे बच्चे की बॉडी दफनाई जाती है, जलाई नहीं जाती, और तंत्रिक वही बॉडी निकालकर आत्मा को अपने वश में कर लेते हैं। एक दिन अचानक घर की लाइट चली गई। अंधेरे में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। घबराकर जब उसने खुद को आईने में देखा, तो गले पर छोटे छोटे उंगलियों के निशान थे। ऐसे ही निशान कमरे के शीशे और खिड़की पर भी दर्ज थे। तभी उसके कमरे से किसी बच्चे के जोरों की रोने की आवाज आई। डर के मारे वह दौड़ती हुई कमरे में गई और उसकी कबर्ड के ऊपर से धीमे धीमे 2 काले हाथ निकले। फिर एक सड़ागला बच्चे का चेहरा दिखा। उसके नुकीले दांत, लंबे काले नाखून देखकर अनन्या की सांस अटक गई। बच्चा दांत दिखाकर डरावनी हंसी हंस रहा था। उससे पहले कि अनन्या कुछ सोच पाती, वह बच्चा उसके ऊपर कूद पड़ा। वह जैसे तैसे घर का दरवाजा खोलकर लिफ्ट की ओर भागी, लेकिन लिफ्ट बंद थी। उसने पलटकर देखा तो वही बच्चा अब लिविंग रूम में खड़ा था, धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। तभी बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंचा। गार्ड को भी ऊपर फ्लोर पर जाने की जल्दी थी। कुछ ही देर बाद ऊपरी मंजिल से गार्ड की चीख सुनाई दी। फिर ऊपर से उसकी लाश नीचे गिर पड़ी, गले पर वही छोटे छोटे निशान और आंखों से बहता खून। सुबह होते ही किसी पंडित को बुलाया गया। पंडित ने साफ साफ बता दिया कि बुढ़िया तो चली गई, लेकिन उसके फ्लैट में उस बच्चे की आत्मा कैद है। वह बच्चा जो कच्चा कलवा बना था, और वह अब भी बहुत गुस्से और पीड़ा में वहाँ भटकता है। अनन्या ने उसी दिन घर छोड़ने का फैसला किया। जब तक फ्लैट में कोई रहा, वही डरावने साए चलते रहे। अब सोसाइटी ने उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया है। कई साल बीत चुके हैं, अनन्या अब कहीं और शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन आज भी अगर घर में किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, तो उसकी रूह कांप उठती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप भी अपनी स्टोरी हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल भी दिया गया है, जिसके जरिए आप अपनी कहानी हमसे शेयर कर सकते हैं।